तो अगर तुम दिन भर YouTube स्क्रॉल करते रहते हो, तुमने एक चीज का नाम जरूर सुना होगा जो कि है ब्रेन फॉग, एंड दूसरी चीज जो होती है वो होती है ब्रेन रॉट। बिकॉज ये दो चीजें जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, ब्रेन फॉग एंड ब्रेन रॉट, ये तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। वेल, मेरे साथ भी ये हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा था बेसिकली। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट इज ब्रेन रॉट। देखो, ब्रेन रॉट वो सिचुएशन होती है जब तुम किसी सिचुएशन में बैठे हो, तुम्हारी बॉडी वहां है बट तुम्हारी जो ब्रेन है वो कहीं और चल रहा है, तुम्हारी थिंकिंग जो है वो कहीं और चल रही है। मेरा अपना एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें। मैं जब क्लासरूम में बैठा होता हूँ ना, तो मुझे मतलब तुम बोल सकते हो मैं बैठा वहीं हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल, नजरें बिल्कुल टीचर की तरफ है, बट जो मेरा ध्यान है वो टीचर पे नहीं है, ना ही पढ़ाई पे है। मेरा ध्यान पता है कहाँ है? कि आज मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, या फिर मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, या फिर किसी भी बात की टेंशन, या मैं जिम नहीं गया, मेरी डाइट सही नहीं चली, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। पीरियड क्या चल रहा है, व्हाट इज वाइन, या फिर कुछ भी तुम बोल सकते हो। बेसिकली जो स्कूल वाले बच्चे उनके में चल रहा होगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये होता है ब्रेन रॉट। अब सेकंड चीज क्या होती है, वो होती है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग एक ऐसी सिचुएशन होती है जब तुम सोचते ही रह जाते हो, तुम्हारा ब्रेन बहुत कम काम करता है, तुम एक्शन ले ही नहीं पाते हो किसी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मेरे अंदर बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग लगा हुआ है, अगर सोचो मेरा ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे साथ वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो क्या होगा, मैं वीडियो बनाने बैठ तो रहा हूँ बट मेरा ब्रेन उतना काम ही नहीं कर पा रहा, उतना कैपेबिलिटी ही नहीं दिखा पा रहा है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। दूसरा एग्जांपल है, तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम बहुत ध्यान लगा के तुमने बिल्कुल शेड्यूल बनाया सब कुछ कि इस टाइम पे पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पढ़ूंगा, पास होऊंगा या फिर फर्स्ट आऊंगा, जो भी है, बट तुम पढ़ते हो बट तुम्हारी समझ नहीं आता। यह है दूसरी सिचुएशन। तो ऐसा होता क्यों है? बेसिकली ब्रेन फॉग एक ऐसी चीज होती है ना जो तुम्हारे ब्रेन को बिल्कुल स्लो कर देती है, तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि तुम्हें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट मेरे को टॉपिक ही नहीं मिल रहा, एंड ना मैं उस पर देख रहा हूँ, ना मैं अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हूँ कि मुझे वीडियो किस चीज पर बनानी है। तो दिस इज ब्रेन फॉग। अब दोनों चीजें तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बर्बाद कर सकती हैं, तुम्हारी सक्सेस में या फिर तुम्हारे किसी भी काम को करने में जिसमें तुम प्रोडक्टिव होना चाहते हो उसमें तुम्हें रोक सकती हैं। लाइक मेरे आजकल एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरे जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, जस्ट बिकॉज मैं क्लास में कॉन्शियस नहीं था, मेरा ब्रेन क्लास में नहीं था, मेरा ब्रेन कहीं और चल रहा था, मेरी बॉडी बस क्लास में बैठी थी। तो मेरे एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड शायद मेरी बैक भी आ जाए। सो ये तुम्हारे साथ ना हो, ऐसी चीजें तुम्हारे साथ ना हो एंड तुम प्रोडक्टिवली काम कर पाओ, ब्रेन फॉग एंड ब्रेन रॉट को रिमूव कर पाओ। उसके लिए मैं तुम्हें आज चीजें बताने वाला हूँ, उनको तुम फॉलो करना एंड मुझे जरूर बताना तुम्हारा ब्रेन उसके बाद कैसा चल रहा है एंड तुम कितना एक्शन ले पा रहे हो, कितना तुम्हारा ब्रेन तेज चल रहा है एंड कितना तुम पहले स्लो फील कर रहे थे। देखो, दो चीजें हैं, अगर तुम हमेशा से ऐसे ही हो ना, तो जब तुम मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं पहले कितनी बुरी कंडीशन में था। दूसरी स्टेज वो है जहां पर तुम्हें अभी पता चल रहा है, पहले तुम ऐसे नहीं थे बट अभी तुम्हारा जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसको इंप्रूव कैसे करना है उनको मैं भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम समझते हैं जो ब्रेन रॉट होती है वो होती क्यों है। देखो, सबसे पहली जो चीज है, आजकल जो सोशल मीडिया है एंड जो रील्स, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा बूम हो रहा है एंड उसकी बूम होने का कारण यही है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। धीरे धीरे तुम देख ले एंड धीरे धीरे तुम देखते रहना, इतनी लो वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है बहुत लो होती जा रही है, दिन पर दिन लो होती जा रही है एंड एक टाइम पे वो बहुत लो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे वो लो हो रही है ना, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो रहा है एंड तुम्हारी माइंडफुलनेस है, मतलब तुम कितने प्रेजेंट हो मूवमेंट पे, तुम कितने कॉन्शियस हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है या फिर तुम क्या कर रहे हो, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो तुम्हें लेना चाहिए, अगर तुम्हें ज्यादा माइंडफुल बनना है, ज्यादा तुम्हें चीजों जो तुम कर रहे हो ज्यादा समझ में आए तुम्हें, या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो जैसे कि तुम्हें वो ज्यादा समझ आए, तो तुम्हें उस चीज पर क्या करना चाहिए, तुम्हें सोशल मीडिया पे जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसे कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए, या फिर जो बहुत ही ज्यादा हाईली एडिटेड वीडियोस होती हैं उनको देखना बंद कर देना चाहिए। जिससे होगा क्या, तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ेगा एंड तुम किस मूवमेंट पर कॉन्शियस हो, किस पर नहीं हो, वो तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम सोशल मीडिया क्विट करोगे, तुम भी ध्यान देना, तुम स्क्रॉल करे जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा 2 घंटे हो गए, तुम्हें लगा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। तो ये चीज से, सोशल मीडिया से तुम्हारे ब्रेन पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो पहला स्टेप जो तुम्हारा है, अगर तुम्हें एक्सट्रीम जाना है तो तुम सोशल मीडिया को पूरे ढंग से क्विट कर दो एंड जो अगर तुम्हें थोड़ा सा कम लेवल पर, मतलब तुम्हें ज्यादा रिजल्ट, उतने एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं चाहिए, या फिर तुम
सोचते हो कि नहीं भाई मुझे इतना एक्सट्रीम नहीं जाना, मुझे और भी चीज़ें देखनी है, तो भाई तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना सिर्फ बंद कर दो या फिर कम कर दो, एंड जितना कम कर सकते हो करो। अगर तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है तो तुम डिजर्व ही नहीं करते हो ये चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात को समझ लेना। दूसरा स्टेप जो है वो तुम्हें लेना है ब्रेन फॉग को जो अल्टीमेट लेवल पर रिमूव कर देगा, वो है कार्ब्स को बंद करना या फिर कार्ब्स को कम कर देना। अब देखो तुम में से मतलब सब इंडियन ही लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे खाने में ज़्यादातर दाल चावल रोटी सब्जी यही चीज़ होती है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोलो तो अंडे चिकन या फिर ऐसा कुछ। अब देखो अगर तुम एक ऐसे बंदे जो अमीर घर से हैं, तुम्हारे घर वाले खुले दिमाग के हैं बोले तो उन्हें समझ में आती हैं चीज़ें एंड वो समझने की कोशिश करते हैं, तो तुम उनको बोलो कि भाई मैं कर रहा हूँ कीटो डाइट। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल मसल्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बल्क होना नहीं है तो तुम एक कीटो डाइट पर चले जाओ। कीटो डाइट बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर तुम अपनी कार्ब्स को जो तुम बाहर से खा रहे हो कार्ब्स वो बंद कर देते हो। बाहर से मेरा मतलब क्या है, जहाँ पर तुम ये अनाज वगैरह खाना, रोटी हो गई चावल दाल ये सब खाना बंद कर देते हो एंड तुम सिर्फ प्रोटीन वगैरह चीज़ें खाते हो, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हो। अब ये चीज़ तुम्हें तब फॉलो करनी है जब तुम किसी चीज़ में प्रोडक्टिव होना चाहो या फिर तुम्हें किसी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल तुम क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हें एक चीज़ को ध्यान देना है कि कॉलेज जाने से पहले तुम कोई भी ऐसी चीज़ ना खाओ जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो या फिर कार्ब्स हो ही ना जिसमें, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ मत खाना जिसमें कार्ब्स हो। अब बेसिकली कार्ब्स से मेरा मतलब क्या है ये बात को समझो पहले। कार्ब्स सब्जियों में भी फल में भी होते हैं, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ओवर ईटिंग अगर तुम उनको करोगे तब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, मत करना, बट तुम सब्जी एंड फल को खा सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि उससे तुम्हें और भी चीज़ें मिल रही है जिनको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तुम अपने कार्ब्स को बंद कर दो। जहाँ पर तुम्हें प्रोडक्टिव होना है ना उससे पहले कार्ब्स को खाना ही मत। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरी जवान क्यों फिसल रही पता है, अभी मैंने इससे पहले बहुत ही ज़्यादा शुगरी फूड खाया या फिर तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा कार्ब्स वाला फूड खाया, इसलिए मेरी जवान है वो फिसल रही है। उस दिन तक मैंने मतलब तुम बोल सकते हो कि मैंने दिन भर कार्ब्स नहीं खाए, तो शाम को भाई मेरी जवान बिल्कुल मक्खन चल रही थी, मेरा ब्रेन भी बिल्कुल जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ वो मेरी जवान पर आ रहा था, ठीक है। जैसे अभी मैं पूरा प्रेजेंट हूँ इस मोमेंट में, मेरे को ये लग रहा है जैसे मेरे आगे एक इंसान बैठा हुआ है। तो इस बात को तुम्हें समझना होगा, कार्ब्स जब तुम बंद कर दोगे तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करने स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक बार ट्राई ज़रूर करना, ऐसे मत सोचना भाई वीडियो में ऐसे ही बोल रहा है या फिर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तुम कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारी औकात इतनी करने की भी नहीं है तो तुम मेरी वीडियोस मत देखो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है जो तुम्हारे ब्रेन फॉग को कम करेगी, ब्रेन रॉट को भी कम करेगी, वो है मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन से होता क्या है, जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो ना तुम एक चीज़ पर बहुत देर तक फोकस करते हो, जिससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। एंड साथ में जब तुम किसी भी एक चीज़ पर फोकस करते हो, बेसिकली ब्रीदिंग पर या फिर किसी भी चीज़ पर, तो तुम ज़्यादा उस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में लीव करने की कोशिश करते हो या फिर तुम कॉन्शियस होने की कोशिश करते हो, जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। जब तुम ज़्यादातर चीज़ों में कॉन्शियस होने लग जाओगे, जैसे कि मेडिटेशन जब तुम करोगे तो तुम्हारा ध्यान सांस लेने पर या फिर तुम्हारी पेट पर जहाँ से तुम सांस ले रहे हो वहाँ पर, या फिर तुम्हारे कान पर, तुम्हारे सर पर, जहाँ पर भी है, या फिर किसी स्पेसिफिक भगवान पर है तो हम बोल सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, तुम कॉन्शियसली उस चीज़ पर फोकस करते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि हमारा जो फोकस लेवल है वो बढ़ जाए। ये तुम अपने ब्रेन को सबकॉन्शियसली फोर्स कर रहे हो मेडिटेशन करके। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू फिक्सिंग योर ब्रेन रॉट एंड ब्रेन फॉग। अब लास्ट स्टेप जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत अल्टीमेट एंड बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है। एंड बहुत सारा सोशल मीडिया पे तुम्हें 0.1% जो इन्फ्लुएंसर्स है वो ये चीज़ तुम्हें बताएंगे। देखो तुमने कभी अमीरों को नोटिस किया है, अमीर जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर तुमने देखे होंगे, बहुत एक्सट्रीम अमीर तुम लोगों को देखना, मुझे अभी याद नहीं मतलब नाम नहीं याद, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जब तुम किसी भी चीज़ के बारे में एक बार भी सोचते हो ना कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए या ये चूज़ करना चाहिए, तो तुम अपने दिमाग के ब्रेन पॉइंट्स को खो देते हो। एंड एक ही टाइप के कपड़े वो इसलिए पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, बिकॉज वो अपने ब्रेन पॉइंट्स को कम नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल तुम इसको ऐसे समझो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर हमेशा 100 ब्रेन पॉइंट्स हैं एंड एवरी टाइम तुम ये सोचते हो कि भाई मैं करूं या ना करूं, ये चीज़ करूं या वो चीज़ करूं, तुम 5 चीज़ गवा देते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 टूथब्रश हैं, ठीक है, तुम सुबह उठते हो, तुम जाते हो वॉशरूम में एंड तुम देखते हो मेरे पास 2 ब्रश हैं, तुम एक बार सोचते हो इससे करूँ या इससे करूँ, तो तुमने वहाँ पे 5 पॉइंट्स खो दिए।
एंड जब तुम जितना कम तुम ब्रेन पॉइंट्स को करते जाओगे उतनी तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी कम होती जाएगी काम करने की, उतना तुम किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे, बेसिकली तुम टायर्ड फील करोगे। एंड जब तुम्हें किसी गोल को परस्यू करना है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम उसमें जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूट्यूबर बनना है, मुझे पूरा फोकस चाहिए, तो ऐसे में तुम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पूरी एनर्जी 80% ऑफ योर ब्रेन पॉइंट्स तुम्हें वहां चाहिए जहां पर तुम्हारा करियर बनना है, जहां पर तुम्हें अल्टीमेट फोकस की जरूरत है। तो तुम्हें ये चीज को जरूर करना चाहिए। ज्यादातर जो चीजें हैं उनको सिंपल रखो। अपने तुम्हें पानी पीना है, तुम अपने बगल में बॉटल रखो, उनको फिल कर रखो, ठीक है। तुम्हें पानी पीना, तुम उठाओगे, तुम पियोगे, तुम सोचोगे नहीं कि भाई मेरे को बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। तो ये चीज भी तुम्हारे ब्रेन रॉट को, तुम्हारे ब्रेन फॉग को फिनिश करने में या फिर कम करने में हेल्प करेगी। So that is it for this video. I hope it helps you. And अगर इसने हेल्प किया है, तुम genuinely ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो, अनएडिटेड वीडियो, अगर तुमने यहाँ तक देख लिया, सॉरी मेरी जबान अभी भी स्लो चल रही है, फिसल रही है, बट अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आई एम 100% श्योर यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय एंड यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। मुझे ऐसे टाइप के लोग चाहिए वीडियो में या फिर इस चैनल पर, क्योंकि तुम्हें पता है 99.9% लोग अभी तक निकल चुके होंगे। So that is it for this video. मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।